Fine. So, a very good morning to every students. So, let's discuss today. हमने देख के ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर के एक्सरसाइजेस 1.2 सॉल्व करेंगे. सो देखो इस 1.2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस भी आपके जो गिवन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रूविंग क्वेश्चन है, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको प्रूव करने को कहा है. क्या कहा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. देखो कभी भी अगर हमें इरेशनल नंबर की प्रूविंग से दी जाती है ना, तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी नंबर है वो हम क्या करेंगे? रैशनल ट्रीट करेंगे. So let us assume to the contrary that root 5 is rational. सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया कि रूट 5 जो है हमारी क्या है? रैशनल है. ठीक है ना? Therefore we can write a and b. We can find integers a and b not equals to 0 such that root 5 is equals to a by b. अब देखो अगर ये रूट 5 को हमने रैशनल ट्रीट किए हैं तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? p अपन q फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर p अपन q फॉर्म में लिख सकते हैं दैट मीन रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. और हमने बस इसको यही किए हैं, दैट इज p by q को हमने a और b के फॉर्म में रखा है. आई होप इतने समझ में आएंगे. So therefore we can find integer a and b not equals to 0 such that b equals to a. देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान समझो कि चीजें हो क्या रही हैं. ठीक है ना? अब हम जो चीजें करेंगे यहाँ पर वो क्या करेंगे देखते हैं. ठीक है ना? सपोज दैट both a and b have a common factor other than 1, then we can find both the factors a and b are co-prime नंबर्स. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये ट्रीट करेंगे, सपोज करेंगे कि a और b जो है दोनों की ही कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है. मतलब 1 के अलावा और भी कोई ऐसे फैक्टर्स है जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये जो a और b है वो हमारी क्या है? को प्राइम नंबर्स है. अब हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो नंबर्स था वो था रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b. इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड. तो हमें क्या मिलेगी? रूट 5 की स्क्वायर सिंगल 5 b स्क्वायर हो जाएंगी और इस तरफ क्या हो जाएगी? a स्क्वायर. मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5. अगर आपके a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल है. अब ये क्यों लिख रहे हैं? जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही, इसके ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 1 की जो थ्योरम 2 है उस थ्योरम 2 को ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर की जो टॉपिक है उसमें ऑलरेडी पूरी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है. उस थ्योरम को मैंने उस पूरी पे डिस्कस की है. तो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही आप उस जाकर के टॉपिक को बहुत अच्छे से चेकआउट कर लोगे, देख लोगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर में आप देख सकते हो. So if a square is divisible by 5, so if a is also divisible by 5. अब हम क्या करेंगे? Let us
So we can write, हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एक नंबर्स ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन राइट 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको अगर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम ऐसे हम एक काम करते हैं, वी कैन राइट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ए स्क्वायर को हम क्या, सो हम अब आगे कर लेते हैं। तो सपोज वी कैन राइट a is equals to 5c for some integer c। तो a अगर 5c हो गई तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c की स्क्वायर दिख रही है हमें। क्लियर, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। सो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, फॉर सम इंटीजर्स एंड रीअरेंजिंग, अगर हम क्या कर दें, इसे फिर से रीअरेंज कर दें हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, तो अब हमारी हो जाएंगी 5b स्क्वायर। देखो ये जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, हमने यहाँ पर इसको a के जगह पर 5c प्लॉट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगी 25c स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हो जाएगी। सो देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होंगी, 5 से डिविजिबल होगी। हमने a और b दोनों को दिखाई सेम तरीके से, देखो ठीक है ना, ये वाली जो चीजें हो गई और ये वाली चीजें हमने यहाँ a को दिखाई और यहाँ b को दिखाई। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो तो हमारी यहाँ पर आई क्या, यहाँ पर भी हमारी आ गई कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यहाँ भी b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। हमने यहाँ पे लिया था कि दोनों को प्राइम नंबर्स है, तो अगर ये दोनों डिविजिबल है दैट मींस ये नंबर्स क्या होने होंगे, आपके रैशनल्स होने होंगे, ठीक है ना। क्लियर, therefore both a and b have a common factor other than 1। This contradicts the fact that ये फैक्ट क्या दिखा देगी कि हमारी जो है दिस कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 क्या है, हमारी रैशनल है, ये दिखा देगी। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये हुई क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्शन ये ऐसा आया ही क्यों, हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumptions that root 3 is rational। So we conclude that root 3 is irrational। Proved, ठीक है ना। देखो हमारी यहाँ पर आई कैसे, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रैशनल ट्रीट किया, रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू और a बाई पी में लिख सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये कोप्राइम नंबर। अब हमने क्या किया, हमने दोनों को इस पुटअप पे पुटअप करके देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर आ गई, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गई, मतलब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल है। अगेन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों कॉन्सेप्ट में, ये इस चैप्टर के थ्योरम 1.2 को यूज किया गया है, ठीक है ना। थ्योरम 1.2 ऑलरेडी डिस्कस्ड है आपके इंट्रोडक्शंस ऑफ रियल नंबर्स में कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब इसमें क्या हो गए, दोनों की कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा आ गए, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट कर दिया कि रूट 5 तो आपकी रैशनल है। बट ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ ना क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल लिया था, इसीलिए हुई। सो दिस कंडीशन रीजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशंस की रूट 3 क्या है आपकी रैशनल है। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट कि रूट 3 जो है वो क्या हो जाएंगे, आपकी इररेशनल हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया कि देखो एग्जाम में यही सीक्वेंस को फॉलो करने हैं, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ये एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, मोस्ट ऑफ देम में आते ही है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो और बीच सीक्वेंस को मेंटेन करके उसके बाद लिखोगे, ठीक है ना। सो सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहा है। तो सेकंड क्वेश्चंस कहा है प्रूव दैट 3 plus
2√5 इज इरेशनल। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही चीजें करना है हमें कि लेट अस assume to the contrary that 3 plus 2√5 is rational। ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 plus 2√5 को हमने चूज किया कि वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। अब हम क्या करेंगे, तो therefore we can find integers, therefore we can find integers both a and b not equals to 0 such that क्या हो जाएंगे हमारी 3 plus 2√5 is equals to a by b फॉर्म में हो जाएंगे। आप p by q भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग इशू। ठीक है ना, तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b जहां पे b 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और 3 plus 2√5 इक्वल्स टू a by b हमने लिख दिया। ठीक है ना, नाउ सपोज वी हैव, तो इन दोनों नंबर्स के क्या हो जाएंगे आपके, अगेन कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, so suppose a and b have a, suppose a and b have a common factor, have a common factor other than 1, then a and b are co-prime numbers। अब जो हमारे पास थी 3 plus 2√5 is equals to a अपन b, तो जब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, b 3 plus 2√5 is equals to a, 3b plus 2√5 b is equals to a। अगर हम इसको करेंगे 2√5b is equals to a माइनस 3b आ जाएंगी, और अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, तो हमारी क्या हो जाएगी, √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपन 2b हो जाएंगी। अब देखो ये चीजें आ गई, ये हमारी रैशनल है, ये हमारी क्या हो जाएंगे, अगर दो इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट बोथ द साइड मस्ट बी रैशनल। तो वी नो दैट a minus 3b by 2b is rational, so √5 is also rational, but we knew that √5 क्या होती है हमारी, इरेशनल होती है। तो this contradicts the fact that √5 is हमारी क्या है आपके, रैशनल हो गई। So this contradiction has arisen, this contradiction has arisen due to our incorrect assumptions that 3 plus 2√5 is rational। Therefore we conclude that 3 plus 2√5 is irrational। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया कि सीक्वेंस वही फॉलो करने हैं आपको, कोई नई चीजें नहीं है, सीक्वेंस वही जाएगा, पैटर्न्स वही चीजें रहेंगी। ठीक है ना, फाइन, चलो ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड का क्या कहा है। ठीक है ना, थर्ड का फर्स्ट में कहा है आपको कि प्रूव दैट 1/√2h इरेशनल। देखो वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करनी है। सो अगेन हम क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 is rational, thus we can find integers, a and b such that b not equals to 0 and
1/√2 equals to a by b. Therefore, there exists a relation between a and b, and both a and b are co-prime. दोनों क्या है आपके co-prime है. So we can write that 1/√2 equals to a by b, or b is equals to √2a, or we can write that b by a is equals to √2. तो अभी देखो हमारी क्या आ गई. We know b by a is rational, so √2 is also रैशनल. √2 भी क्या हो जाएंगे, अगर ये रैशनल है तो ये भी हमारी रैशनल हो जाएंगी. बट वी न्यू दैट √2 इज इरैशनल होती है. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल हो जाएंगी. बट ये कॉन्ट्रडिक्शन है आई क्यों? सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर incorrect assumptions that 1/√2 is rational. So we conclude that 1/√2 is irrational. आई होप चीजें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है ना. सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो देखते हैं सेकंड क्या कहा है आपको. प्रूव दैट 7√5 इज इररेशनल. जब आपको बोलेगा 7√5, अगेन सेम वही चीजें हम करेंगे. क्या करते हैं कि हम लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी that 7√5 is rational. Therefore, we can find integer a and b be not equals to 0 such that 7√5 is equals to a upon b. Therefore, there exists a relation that a and b are no common factor other than one, that is co-prime. ठीक है ना. सो अब हम क्या करेंगे, आपके 7√5 इज इक्वल्स टू a by b थे. हम क्या करेंगे, तो 7√5b इज इक्वल्स टू a कर दिया हमने. अब √5 को अगर हम इधर रखेंगे तो हमारी आ जाएगी a/7b. अब ये हमारी रैशनल है तो ये भी हमारी रैशनल होनी चाहिए. सो a/7b इज रैशनल. we know that a/7b is rational. Therefore, √5 is also रैशनल. √5 भी क्या होंगी आपकी, रैशनल होंगी. बट ऐसा हुआ क्यों? तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल, ये भी रैशनल हो जाएंगे. बट ये ऐसा हुआ क्यों? सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our incorrect assumptions. Therefore, we conclude that 7√5 is irrational. देखो वही सीक्वेंस फॉलो करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करनी है.
इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कहा है 6 + √2, जो आपके इसमें थर्ड है आपके, जैसे कि ये आपका थर्ड का सेकंड नंबर था। अब आपको कहा है 6 + √2, प्रूव दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो जब आपको इसको प्रूफ करने होंगे, अगेन हम सेम वही सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे। सो लेट अस अज्यूम टू द contrary that 6 + √2 is rational। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सो therefore we can find, सेम वही सीक्वेंस, therefore we can find integers a and b not equals to 0 such that 6 + √2 equals to a upon b हो जाएंगी। अब therefore there exists a relation between a and b, have no common factor other than 1, that is they are co-prime। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या थी, 6 + √2 equals to a upon b। सो b से हो जाएंगे 6 + √2 equals to a, हमने कर दिया 6b + √2b equals to a। अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी हो जाएगी √2b equals to a - 6b और b equals to a - 6b, √2 equals to b। सो अगेन हम देख रहे हैं ये हमारी रैशनल में आ रही है, ये इरैशनल में आ रही है। वी नो दैट a - 6b upon b is rational, so √2 is also rational। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या कर दी, this contradicts the fact that √2 is rational। ये कॉन्ट्रडिक्शन आए ही क्यों, so this contradiction has arisen due to our incorrect assumptions, ठीक है ना। so we conclude that 6 + √2 is irrational। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस वही सीक्वेंस आपको फॉलो करते जाने हैं, कोई ज्यादा चेंजेस, कोई ज्यादा डिफरेंस आपको करने नहीं है। किसी भी नंबर को आप पहले कॉन्ट्ररी से रैशनल ट्रीट करो, फिर आप इंटीजर्स कर लो उसको, उसके बाद में उसे एग्जिस्ट करके सॉल्व करके एक तरफ रूट की नंबर्स, बाकी को आप कर लिया। उसके बाद में जो चीजें आपको लिखनी है इसी चीज को लिखनी है। ये एग्जाम में कंपलसरी है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। आप बहुत अच्छे से इसको 2, 4, 5 बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे सो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप आप लोग को चैप्टर नंबर 1.2 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। 1.1, 1.2 ये दोनों एक्सरसाइजेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंट्रोडक्शंस भी हैं, जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज आप इंट्रोडक्शन वाली चैप्टर जरूर जाकर देखो, सो दैट आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो हमारी चैप्टर नंबर 2 की प्रॉपर इंट्रोडक्शंस होंगी, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ रही हो, अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के लिंक्स आपको मिलते रहेंगे और आप जाकर के अच्छे से वॉच कर सकते हो। एंड ट्राई टू डू प्रैक्टिस एट ऑल, ठीक है ना। आप घर पे प्रैक्टिस करो सो दैट आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्लास 12 में। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।